एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गणी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगी। मैं ऋतु सोरन स्वागत करती हूँ आपका लेट्स ऋतु में। तो आज है हमारा नए तत्पुरुष मास और लुप्त पद तत्पुरुष मास। तत्पुरुष मास हम कर रहे हैं और उसके जो हम 3 पार्ट हम कर चुके हैं। लुप्त कारक चिन्ह वाला हम कर चुके हैं, द्विगु समास कर चुके हैं और कर्मधारय हम कर चुके हैं। तो आज है हमारा नए तत्पुरुष और लुप्त पद। फिर लास्ट में हमारा एक और रह जाएगा, सॉरी 2 रह जाएंगे, अलुक वाला और उपपद वाला 2 रह जाएंगे, वो हम कल करेंगे। तो नए तत्पुरुष समास में क्या है? नए नाम से स्पष्ट हो रहा है, नए नए का बोध होना, नहीं का बोध होना। इसमें क्या होता है? बिल्कुल इजी है। इसमें थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, आपको निगाह से निकालना है कि भाई हाँ ये ऐसे है। 2-4 एग्जाम्पल देख लेना, बस इतना बहुत है, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, वेरी इजी और पूछा भी बहुत कम जाता है। तो अन, न, अ, अन, ये इसमें हलंत और इसमें हलंत नहीं है। ये मत सोचना दोबारा रिपीट हो गया, नहीं। अन, न, अ, अन, ना, यानी कि ये उपसर्ग इसमें यूज किए जाते हैं। और एक तरह से अगर कहीं तो विलोम शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे असत्य, सत्य नहीं, तो विलोम शब्द ही हो गया ना। असत्य का सत्य ही होता है, सत्य असत्य, एक टाइप से विलोम शब्द का निर्माण हो रहा है इसमें। तो इसके एग्जाम्पल क्या पता ना पूछे जाएं, बट इस टाइप की चीज पूछ ली जाती है कि विलोम शब्द का निर्माण होता है या उपसर्ग इसमें यूज हो रहे हैं, है ना। तो ये पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अकेला एग्जाम्पल ही काफी नहीं होता, डेफिनेशन भी बहुत कंफ्यूज कर देती है। कई बार हम उस चीज को इग्नोर मार देते हैं, बस उस चीज को रटने में लग जाते हैं कि हाँ नया तत्पुरुष है, नए का बोध होना चाहिए। उसके आगे पीछे बहुत सारा चीजें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। तो ये था हमारा, तो यानी कि नहीं के अर्थ में इसका यूज होता है और एक तरह से विलोम शब्द का निर्माण होता है। न, अन, ना, अन, ये उपसर्ग इसमें यूज होते हैं और उपसर्ग हटा के फिर क्या बन जाता है भाई? नहीं वर्ड यूज हो जाता है। उपसर्ग जो है वो हम हटा देते हैं। जैसे असत्य, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ था, बट हमने अ उपसर्ग हटा दिया और यहाँ नहीं वर्ड यूज हो गया। असत्य, सत्य नहीं या न सत्य, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि असत्य, सत्य नहीं या न सत्य, ठीक है। यानी कि उपसर्ग हटा के या तो नहीं या न हम लगाते हैं। जैसे अज्ञान, ज्ञान नहीं, ठीक है। अज्ञान, ज्ञान नहीं। अन्याय यानी कि न्याय नहीं। नापाक, पाक नहीं, साफ नहीं, ठीक है। नापाक हो, नापाक यानी कि पाक नहीं। नाजायज, जायज नहीं। तो वेरी इजी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। नापसंद, पसंद नहीं, ठीक है। ये अन उपसर्ग के और आ उपसर्ग के और ना उपसर्ग के हो गए। एक आधे हम देख लेते हैं। हाँ, अन उपसर्ग का हम देख लेते हैं। जैसे अनपढ़, ना पढ़ा, अनपढ़, है ना, ना पढ़ा, या पढ़ा नहीं या न पढ़ा, ये हम कह सकते हैं। तो ये हमारा नया तत्पुरुष समास है, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। जस्ट इतना याद रखना है, एक टाइप से विलोम शब्द का निर्माण होता है और उपसर्ग हटके नहीं इसमें यूज किया जाता है। अब हम करते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद कैसे होता है भाई, वो चलिए हम। लुप्त पद तत्पुरुष समास 5वां हमारा समास है। ये इससे भी नए वाले से भी इजी है। इसमें क्या है? लुप्त पद, पद लुप्त हो जाता है। कौन सा लुप्त होता है भाई? क्या भाषा है? बीच वाला जो पद है वो लुप्त हो जाता है। पहला और इनके प्रथम और अंतिम पद जो है वो लिखा रहता है और बीच का पद लुप्त हो जाता है। कैसे? जैसे ऊंट से चलने वाली गाड़ी है, तो हमने अभी क्या किया कि पहला और अंतिम पद रहेगा, बीच वाला क्या हो जाएगा? आपका लुप्त हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना है? ऊंट, और क्या लिखना है भाई? गाड़ी, ऊंट गाड़ी, वेरी सिंपल। बीच का पद लुप्त, लुप्त मीन्स गायब हो जाना, लुप्त हो जाना कोई चीज। गुड़ में मिली हुई धानी, तो पहला और अंतिम हमने रखना है, तो क्या हो जाएगा? गुड़ धानी। कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। वायु में उड़ने वाला यान, तो हमें 2 ही रखने हैं, ये वायु यान। डेफिनेशन को ध्यान में रखना थोड़ा सा कि पहला और अंतिम लिखना है, बीच वाला गायब करना है। वन में रहने वाला मानुष, तो वन मानुष, ठीक है, वन मानुष। तो ये था हमारा लुप्त पद तत्पुरुष समास। अभी 2 रह गई, वो करते हैं। तो ये है हमारा अलुप्त तत्पुरुष समास। अभी हमने लुप्त पद वाला किया और एक नया तत्पुरुष वाला किया। तो ये है, जैसे कि मैंने बताया, छोटे छोटे है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी है, बट करने तो जरूरी है ना। जो चीज़ कई बार क्या होता है, जो इजी होती है, जो हमें लगता है कि ये तो हमें आता ही है, वही हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उसको हम निगाह ही नहीं मारते उसके ऊपर। तो क्या है कि अलुप्त तत्पुरुष समास के समासिक पद के प्रथम पद में कारक चिन्ह का लोप ना होना। यहाँ अलुक, अलुक यानी कि यहाँ लोप नहीं होता कारक चिन्ह का, और
जैसे कि मीन्स जो विभक्ति चिन्ह है, जैसे मैंने आपको बताया ना, कर्म को करण से के द्वारा अपादान के लिए, है ना, सॉरी, अपादान से अलग होना संप्रदान के लिए। तो ये जो विभक्ति चिन्ह है इनका लोप ना होना, और कौन से पद में, प्रथम पद में, समासिक पद के प्रथम पद में लोप नहीं होता। ठीक है, जैसे तीर्थ कर, तीर्थ करने वाला, तो ये बीच में ये चीज आई ना, तीर्थ कर, तो तीर्थ करने वाला। ठीक है, भयंकर, भय करने वाला। और जैसे हमने विभक्ति वाले में किया था, जहाँ विभक्ति चिन्ह लोप होते हैं, लुप्त कारक चिन्ह वाला हमने किया था, जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला, भोजनालय, भोजन के लिए आलय, है ना, देवालय, देव के लिए आलय। तो वो चीज की थी। यहाँ क्या है, तीर्थ कर यानी कि तीर्थ करने वाला, भयंकर यानी कि भय करने वाला, और उसमें क्या था, भय से भयभीत यानी कि भय से भीत, भय से डरा हुआ। और एक था, क्या था अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक भयभीत था, एक भय रहित यानी कि भय से रहित होना अलग था। वो वाचस्पति, वाणी का पति यानी कि वाच का पति या वाणी का पति या वाक का पति। ऊट पटांग यानी कि ऊट पर टांग यानी कि एक टाइप से हम कहें तो बेतुका। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स है, तो वेरी इजी। अब हम देखते हैं उपपद तत्पुरुष माला। उपपद वाले में क्या है वो हम देखेंगे, वो भी सिंपल सा, ये कुछ खास बात नहीं है इसमें। तो ये है कि यहाँ जो प्रथम पद है, समासिक पद का प्रथम पद है, उसका लोप नहीं होता, बस इसमें देखने वाली चीज यही है। अब उपपद वाला देखिए, वो भी इजी है। उपपद समास जो है उसका क्या सीन है कि भाई देखो, जैसे कर, चर, ज, ग, द, प, ये जो अक्षर है या ये जो वर्ण है, इनका एक तरह से हम कहीं स्वतंत्र रूप से सार्थक शब्द नहीं होता। ठीक है, बट अगर यही चीज एक प्रत्यय के रूप में हम यूज करते हैं, अगर प्रत्यय के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, तो ये उसके साथ जुड़कर एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, इनकी सार्थक समास का निर्माण करते हैं, और वही समास आपका क्या कहलाता है, उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये शब्द जिसके पीछे जुड़ जाते हैं और उससे अगर समास बनता है, वो शब्द बनता है, तो वो किस में आता है, आपका उपपद तत्पुरुष समास में आता है। और इसके मोस्टली एग्जाम्पल जो है वो बहुव्रीहि समास के होते हैं। इनके मोस्टली एग्जाम्पल जो है बहुव्रीहि समास के होते हैं। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि हो तो आप बहुव्रीहि को टिक करोगे, अगर उपपद है तो आप उपपद को टिक करोगे। कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो एग्जाम्पल है तो बहुव्रीहि के हैं, उपपद में कैसे आ गए। ठीक है, तो ये चीजें यानी कि इसके मोस्टली एग्जाम्पल जो क्या है वो बहुव्रीहि के आते हैं। तो जैसे देखिए, जलज, जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, जलज, जल में जन्म लेने वाला। जैसे जलद, जल देने वाला। वैसे इस द का कोई मतलब नहीं है, अगर हम सीधा जल लिखे तो ये सिर्फ जल है, लेकिन इसके आगे जल लग गया तो जल में जन्म लेने वाला। जलद, द लग गया तो जल देने वाला। चेंज हो गया ना, सिर्फ एक वर्ण से। खग, आकाश में उड़ने वाला, खग यानी कि ख में उड़ने वाला या आकाश में विचरण करने वाला। ठीक है, या रहने वाला। ओके, पयोद, पानी देने वाला। अब पयो वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन द इसके आगे लग गया प्रत्यय के रूप में, तो क्या बन गया, पयोद यानी कि पय देने वाला। ठीक है, धर्मज्ञ, धर्म अगर सिंपल अगर हम लिखते हैं तो धर्म यानी कि रिलीजन। ठीक है, अगर गै से लिखते हैं इसका कोई मीनिंग नहीं, बट धर्मज्ञ यानी कि धर्म को जानने वाला। क्या बन जाएगा, धर्म को जानने वाला, धर्म को जानने वाला। ठीक है, तो ये समझ में आए। आज हमने 4 समास किए हैं। आज अगर मतलब इस वीडियो में 4 हो गए, वैसे आज नहीं किए हमने, 2 कल किए थे, 2 आज किए, बीच में मुझे कट करना पड़ा इसको, तो 4 हो गए मान लो। ठीक है, लुप्त पद तत्पुरुष समास हो गया, अलुक हो गया, उपपद हो गया, और आपका नया तत्पुरुष समास हो गया। अब कल हम करेंगे द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास हमारा रहता है, और शायद मेरे हिसाब से और कोई समास नहीं रहता, 2 ही रहते हैं, तो वो हम कल करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। तो क्लास को लाइक शेयर कर देना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लो भाई। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। संधि हमारी कंप्लीट हो गई, समास भी कंप्लीट होने वाला है, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।